आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। मीटिंग के दौरान भारत की अगली नस्ल की जीएसटी इस्लाहात पर पेशरफ्त का इम्कान है। वजारत दाखिला ने कहा है कि ज़मीनी या फ़िज़ाई रास्ते से भारत में दाखिल होने वाले नेपाल और भूटान के शहरियों को अब पहले की तरह पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। सिंगापुर के वज़ीर आज़म लॉरेंस वोंग 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान में आए तबाहकुन ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1400 के पार हो गई है। भारत ने फ़िज़ाई रास्ते से 21 टन राहत साजो सामान काबुल भेजा है। और एशिया कप हॉकी के सुपर 4 मरहले के मुकाबले आज से बिहार के राजगीर में खेले जाएंगे। अब खबरें तफसील से। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण इस 2 रोज़ा मीटिंग की सदारत करेंगी। मीटिंग के दौरान भारत की अगली नस्ल की जीएसटी इस्लाहात पर पेशरफ्त का इम्कान है, जिनमें टैक्स शरहों को हकीकी शक्ल देना और तकमील को आसान बनाना शामिल है। इस साल यौम आज़ादी की अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अशिया और खिदमात टैक्स जीएसटी से मुल्क को हो रहे फ़ायदे पर रोशनी डाली थी। जनाब मोदी ने जीएसटी के तहत अगली नस्ल के इस्लाहात की अहमियत को उजागर किया था, जिनसे आम आदमी, किसान, मुतवस्सित तबके और एमएसएमईज को राहत मिलेगी। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 में सीईओज़ की गोलमेज में शिरकत करेंगे। सीईओ गोलमेज सनती रहनुमाओं को यकजा करेगी ताकि वो भारत के सेमीकंडक्टर इको निज़ाम और उसकी नमो और तरक्की पर तबादला ख्याल कर सकें। गोलमेज मीटिंग के दौरान जनाब मोदी दुनिया भर के सीईओ से तबादला ख्याल करेंगे। 3 रोज़ा सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस का कल नई दिल्ली के यशोभूमि में जनाब मोदी के हाथों इफ्तिताह किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद भारत को आलमी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भरोसेमंद साझेदार के तौर पर मकाम दिलाना है। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के दौरान वज़ीर आज़म ने आलमी सेमीकंडक्टर मार्केट में नुमायां किरदार अदा करने की भारत की सलाहियत पर जोर दिया। आने वाले सालों में आलमी सेमीकंडक्टर मार्केट का हजम $1 ट्रिलियन से तजावुज़ कर जाने का इम्कान है। आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। और मुझे विश्वास है भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस $1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। जनाब मोदी ने सरमायाकारों के लिए तरीक़ाकार को आसान बनाने, कागजी कार्रवाई को कम करने और हर तरह से तैयार बुनियादी ढांचा फराहम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने भारत की सेमीकंडक्टर डिज़ाइन महारत को फ़रोग़ देने और इख्तिराई इको निज़ाम को तक़वियत देने की खातिर नौजवान कारोबारियों और स्टार्टअप से आगे आने की अपील भी की। ज़मीनी या फ़िज़ाई रास्ते से भारत में दाखिल होने वाले नेपाल और भूटान के शहरियों को अब पहले की तरह पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की शहरियों के इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ ऑर्डर 2025 को नोटिफाई किया है, जिसके तहत कुछ मखसूस ज़ुमरों के अफराद या कैरियर्स को मजाज पासपोर्ट, सफरी दस्तावेज़ात और वीज़ा से बड़े पैमाने पर मुस्तस्ना करार दिया गया है। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरी जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और ईसाई जो मजहबी बुनियादों पर जुल्म सितम या जुल्म सितम के खदशे की वजह से भारत में 31 दिसंबर 2024 से पहले दाखिल हुए हैं और उनके दस्तावेज़ात बशमूल पासपोर्ट और दीगर सफरी दस्तावेज़ात की मुद्दत ख़त्म हो गई है, उन्हें मजाज पासपोर्ट और वीज़ा रखने की सख्ती से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। सिंगापुर के वज़ीर आज़म लॉरेंस वोंग कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। जनाब वोंग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर भारत का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कल 2 तरफ़ा बातचीत का प्रोग्राम है। इस दौरान सिंगापुर के वज़ीर आज़म
صدر جمہوریہ द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने बताया कि वज़ीर आज़म वोंग का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और सिंगापुर अपने सिफारती ताल्लुकात के 60 साल मुकम्मल कर रहे हैं और इस शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के दोनों मुल्कों के अज़्म की यकीन दहानी कर रहे हैं। इस दौरान ख़जाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमन ने कल नई दिल्ली में सिंगापुर के वज़ीर आज़म लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तिजारत और सरमायाकारी, फिनटेक, महारत के फ़रोग़, पायदारियत, सेहत देखभाल और कनेक्टिविटी जैसे अहम शोबों में जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। मीटिंग के दौरान दोनों फरीक इन शोबों में अपने ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर रजामंद हो गए। भूटान के वज़ीर आज़म दाशो शेरिंग टोब्गे कल से भारत के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रहेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक नई दिल्ली पहुंचने से पहले भूटान के वज़ीर आज़म गया और अयोध्या में मुनक़िद की जाने वाली तक़रीबात में शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि कौमी राजधानी के अपने दौरे में भूटान के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ये ख़बरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अफ़ग़ानिस्तान के मशरक़ी हिस्से में आए तबाहकुन ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1400 के पार हो गई है। हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं और बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफ़ग़ानिस्तान में इतवार के रोज़ रेख्तर पैमा पर 6 की शिद्दत का ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था, जिसका मरकज़ मशरक़ी अफ़ग़ानिस्तान के नंगरहार सूबे की राजधानी जलालाबाद से 27 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक़ में ज़मीन में 8 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले के बाद कई मकानात मलबे का ढेर बन गए। मरने वालों की तादाद मज़ीद बढ़ने का ख़दशा है। इस दौरान भारत ने अफ़ग़ानिस्तान में आए तबाहकुन ज़लज़ले के बाद अफ़ग़ानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर इमदाद भेजी है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि 21 टन का राहत साजो सामान कल फ़िज़ाई रास्ते से रवाना किया गया। इनमें कंबल, खैमे, सफाई सुथराई के किट्स, पानी ज़ख़ीरा करने के टैंक, जनरेटर, बावर्ची खाने के बर्तन, वाटर प्यूरीफायर्स, बिस्तर, ज़रूरी दवाएं, व्हील चेयर्स, हैंड सैनिटाइज़र्स, पानी को साफ़ करने वाली गोलियां, ORS और मेडिकल आलात शामिल हैं। जनाब जयशंकर ने कहा कि भारत ज़मीनी सूरत हाल पर निगरानी जारी रखेगा और आने वाले दिनों में मज़ीद इंसानी इमदाद भेजी जाएगी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2070 तक भारत को कार्बन अखराज से पाक मुल्क बनाने का निशाना मुकर्रर किया है। पायदारियत से मुताल्लिक़ 20वीं आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस से कल नई दिल्ली में खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए बड़ा ख़तरा है। जनाब गडकरी ने मज़ीद कहा कि किसी भी मुल्क या समाज के लिए अखलाक़ियात, माशियात और हयातियात के साथ साथ माहौलियात भी निहायत अहमियत का हामिल होता है। किसी भी देश में और सोसाइटी में 3 इम्पोर्टेंट ईज वेरी इम्पोर्टेंट है: इथिक्स, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में स्वाभाविक रूप से शाश्वत, टिकाऊ और पर्यावरण पूरक विकास से हमारी लिए सबसे बड़ा मिशन है। 2070 तक प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य निश्चित किया है, वो नेट जीरो, जो कार्बन न्यूट्रल देश बनने की जो हम सबकी एक मन की भावना है, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने 2070 तक का लक्ष्य रखा है। इंतखाबी कमीशन ने एक से ज्यादा हलकों में वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन रखने पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। नई दिल्ली के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर ने पवन खेड़ा से 8 सितंबर की सुबह 11 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। जनाब पवन खेड़ा को जंगपुरा और नई दिल्ली दोनों असेंबली हलकों में वोटर के तौर पर रजिस्टर होने की बुनियाद पर नोटिस जारी किया गया है। पंजाब हालिया दहाइयों के बड़े और शदीद सैलाब का सामना कर रहा है। सैलाब के सबब 30 से ज़्यादा इंसानी जानें तलफ हो चुकी हैं, जबकि 3,54,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। रियासत भर में 1,48,000 हेक्टेयर से ज़्यादा रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने कुछ मकामात पर कहीं शदीद और कहीं बहुत शदीद बारिश की पेश गोई की है। इनमें पहले से बुरी तरह मुतासरा इलाके भी शामिल हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में हो रही लगातार बारिश, दरियाओं में आई तुग़यानी और बांधों से मनसूबाबंद तरीके से पानी छोड़े जाने के सबब रियासत के सभी 23 ज़िले सैलाब से मुतासिर हुए हैं। गुरदासपुर सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला है। इसके अलावा अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका और पठानकोट अजला भी सैलाब से मुतासिर हुए हैं। पंजाब के ख़जाने, बाज़ाबातकारी और आफात से निमटने के वज़ीर हरदीप सिंह मुंडियान ने बरवक्त इमदाद की फराहमी, बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने और कुनबों की बाज़ाबातकारी के लिए हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी कराई है।
اس دوران ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی نے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے اور کہا ہے کہ ہریانہ بحران کی اس گھڑی میں پنجاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔ ہماچل پردیش میں بھی شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے معمولاتی زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کانگڑا، چمبا، منڈی اور کلو ضلعوں میں آج کچھ مقامات پر شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ریاست میں لگاتار بارش کے سبب مختلف جگہوں سے زمینی تودے کھسکنے کے واقعات کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ منڈی ضلع میں سندر نگر سب ڈویژن کے جنگم باغ علاقے میں کل شام اچانک ایک پہاڑی سے ملبہ گرنے کے سبب 2 مکانات تباہ ہو گئے۔ اس حادثے میں 5 لوگوں کی موت ہو گئی۔ بچاؤ کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں۔ ریاست کے کئی حصوں میں زمینی تودے کھسکنے کے سبب 4 قومی شاہراہیں اور 1334 سڑکیں بند ہیں۔ محکمہ موسمیات کی وارننگ کے پیش نظر آج چمبا، کانگڑا، کلو، سولن اور شملہ ضلعوں میں سبھی تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ شملہ سے پربھا شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ وہیں جموں کشمیر میں کل رات سے جموں کے مختلف حصوں میں شدید بارش کی وجہ سے مختلف مقامات پر پانی بھرنے، ٹریفک جام اور روزانہ سفر کرنے والے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چناب، توی، راوی اور اج سمیت جموں خطے کے تمام دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے جموں خطے کے مختلف ضلعوں میں آج دوپہر تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے جموں شری نگر قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مقامی محکمہ موسمیات نے مرکز کے زیر انتظام اس علاقے کے مختلف اضلاع میں آج دوپہر شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ حکام کے مطابق مختلف مقامات پر بادل پھٹنے، اچانک سیلاب آنے اور زمینی تودے کھسکنے جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ دوپہر بعد سے بادل چھائے رہنے اور کٹھوا، جموں، ادھم پور اور ریاسی اضلاع میں کئی مقامات پر اوسط بارش یا گرج چمک کا امکان ہے۔ ڈوڈا، سانبا، راجوری، پونچھ، رامبن اور کشتواڑ اضلاع میں اوسط سے شدید بارش کا امکان ہے۔ عام لوگوں کو ندی نالوں اور ندی کناروں نیز کمزور ڈھانچوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ خراب موسمی حالات کے سبب آج شری ماتا ویشنو دیوی جی کی پوتر یاترا آج 9ویں دن بھی معطل رہے گی۔ اس دوران جموں سری نگر قومی شاہراہ پر موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت لگاتار دوسرے دن بھی معطل رہے گی۔ اس کے علاوہ آج جموں خطے کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے اور آج ہونے والے سبھی امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔ ایشیا کپ ہاکی کے سپر 4 مرحلے کے میچ آج سے بہار کے راجگیر میں کھیلے جائیں گے۔ بھارت، چین، ملیشیا اور جنوبی کوریا اس راؤنڈ کے لیے پہلے ہی کوالیفائی کر چکے ہیں۔ سپر 4 راؤنڈ میں یہ سبھی ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایک میچ کھیلیں گی۔ سپر 4 کی سرکردہ 2 ٹیمیں فائنل میچ کھیلیں گی۔ باقی 2 ٹیمیں درجہ بندی میں تیسرے یا چوتھے مقام کے لیے آمنے سامنے ہوں گی۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے، سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ میں بلا روک ٹوک سفر جاری۔ وزیر اعظم مودی نے کہا، اب ہمیں کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم کو فروغ دینے کی سمت میں تیزی سے کام کیا گیا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے، سنگاپور کے وزیر اعظم کا دورہ ہند، دونوں ممالک کے درمیان اہم معاہدوں پر دستخط کا امکان۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، بارش اور سیلاب سے پنجاب سمیت کئی ریاستوں میں تباہی۔ روزنامہ انقلاب سمیت کئی دیگر اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے بہار میں بہار راجیہ جیویکا ندھی کریڈٹ کوآپریٹو فیڈریشن لمیٹڈ کا افتتاح کیے جانے سے متعلق خبروں کو اپنے صفحہ اول پر پیش کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ جی ایس ٹی کونسل کی 56ویں میٹنگ آج سے نئی دلی میں شروع ہوگی۔ میٹنگ کے دوران بھارت کی اگلی نسل کی جی ایس ٹی اصلاحات پر پیش رفت کا امکان ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ زمینی یا فضائی راستے سے بھارت میں داخل ہونے والے نیپال اور بھوٹان کے شہریوں کو اب پہلے کی طرح پاسپورٹ یا ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ 3 روزہ سرکاری دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ افغانستان میں آئے تباہ کن زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1400 کے پار ہو گئی ہے۔ بھارت نے فضائی راستے سے 21 ٹن راحت ساز و سامان کابل بھیجا ہے۔ اور ایشیا کپ ہاکی کے سپر 4 مرحلے کے مقابلے آج سے بہار کے راجگیر میں کھیلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔